स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी NCERT एडू फॉर यू में। आज हम करेंगे क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड के अंतर्गत चैप्टर 6 शमशेर बहादुर द्वारा लिखित कविता उषा। इसके अलावा क्लास 12 के ही अन्य वीडियोज़ की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी देखिए और शेयर कीजिए। सबसे पहले कवि परिचय। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1993 में अहमदाबाद में हुई। कविता का संक्षिप्त परिचय। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। सूक्ष्म यानी कि बारीकी से चित्रण किया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लिपे हुए चौके जैसा प्रतीत होता है। चौका मतलब खाना बनाने का स्थान जहाँ पर मिट्टी का चूल्हा होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसी मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सील जैसा मालूम पड़ता है, या फिर यूँ लगता है मानो स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। कुछ देर बाद जब सूरज प्रकट होता है यानी कि सूर्योदय हो जाता है, तब आकाश ऐसा मालूम होता है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झील मिला रही हो या झिलमिल कर रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि उषा का जो सौंदर्य है जो पल पल बदलता रहता है, और ये सौंदर्य जो कि प्राकृतिक है सूर्य के निकलने के बाद समाप्त हो जाता है, और उसके साथ ही उषा का जादू है वो भी समाप्त हो जाता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसका संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ उषा से अवतरित हैं। इसके रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा काल में आकाश में होने वाले परिवर्तनों का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। व्याख्या। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि प्रातःकाल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि अभी पौ नहीं फटी है, यानी कि अभी सवेरा नहीं हुआ है। प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला है। कैसा गहरा नीला? जैसे कि शंख होता है, शंख के समान गहरा नीला। उसके बाद भोर होती है। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश ना हो बल्कि राख से लिपा हुआ गीला चौका हो। कहने का मतलब है प्रातः का समय है, ये उषा काल का रियल समय है, और इस समय आकाश ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका रंग शंख के समान हो। ठीक है। राख से लिपा हुआ चौका, तो यहाँ पर उस समय जो वातावरण है, वातावरण में जो नमी है, देखा होगा आपने कि ठंड के दिनों में ओस पड़ती है और सुबह का समय भी ठंडा रहता है मौसम, नमी रहती है उसमें। तो उस समय जो वातावरण है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि चौके को किसी ने राख से लीप दिया हो, यानी कि उस समय जो
चारों तरफ अंधेरा है, उसका कलर कैसा है, राख के समान है, मटमैला। और वो वातावरण चारों तरफ राख के समान छाया हुआ है और उसमें नमी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चौके को किसी ने लीपा है और वो अभी सूखा नहीं है, मतलब गीला है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो सिल मतलब होता है मसाला पीसने वाला जो पत्थर होता है, उसे सिल कहते हैं। और केसर एक सुगंधित पदार्थ होता है। भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली सिल पर लाल खड़िया चौक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चौक मिट्टी के समान। उषा काल के बाद का जो समय होता है उसे हम भोर कहते हैं। इस समय थोड़ा अंधेरा होता है ना। लेकिन जैसे जैसे सूर्य अपने स्थान से चलता है, सवेरा होने वाला होता है, तो धीरे धीरे सूर्य की रोशनी या फिर अंधेरा छट जाता है और उजाला होने लगता है। उस समय का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। उन्होंने कहा है कि इस समय जो वातावरण है उसका रंग कैसा होता है, गहरा काला होता है। और उन्होंने इस गहरे काले रंग को क्या कहा है, काली सिल के समान बताया है या फिर काली स्लेट के समान। जैसे जैसे सूरज निकलता है, किरणें थोड़ी थोड़ी निकलती हैं, वो अपनी चमक से वातावरण में चमक बिखेर देती हैं और उस समय ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने गहरे काले सिल पर केसर पोत दिया हो। या फिर दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि गहरी काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शमशीर बहादुर सिंह ने सूर्य की किरणों की तुलना किसी गोरी काया वाली सुंदरी से करते हुए प्रातः काल का मनोहारी वर्णन किया है। नील जल यानी कि नीले रंग का पानी, गौर मतलब गोरा, झिलमिल देह मतलब चमकता हुआ शरीर। व्याख्या। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखाई देने लगती है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आकाश का गहरा नीला रंग है वो कैसा है, नीले पानी की तरह, है ना। और जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं जब आकाश पर, और किरणों के साथ ही वातावरण एकदम से सुहाना हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और ऐसे समय में जब आप सूर्य की तरफ या किरणों की तरफ जब आप देखते हैं तो सूर्य की किरणें हमें झिलमिलाती हुई नज़र आती हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी गोरी स्त्री का शरीर झिलमिल कर रहा हो, कहाँ पर, नीले रंग के पानी में। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है। और इस तरह से प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं।